हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों मैं राजीव आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजीव के ऊपर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, कि आप शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। आपने और तो कई तरीके देखे हैं, मगर क्या आप शेयर मार्केट से भी अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे क्या होता है जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप YouTube के ऊपर नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, जिसमें हम इन्वेस्ट करके पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, वह सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों जैसे हम बैंक अकाउंट खोलते हैं अपना पैसा रखने के लिए, वैसे ही हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने के लिए अकाउंट खोलना पड़ता है और उस अकाउंट को कहा जाता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट दोस्तों आप कहीं भी जाकर खुलवा सकते हैं, किसी भी बैंक में जो आपको डीमेट की सुविधा देती हैं, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या प्राइवेट ब्रोकिंग फर्म हो, जैसे लाइक एंजल ब्रोकिंग है, अप स्टॉक है, जिरोदा है, आदित्य बिरला कैपिटल है। ये सब आपको डीमेट अकाउंट खोलने की सुविधा देती हैं और आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल कराती हैं। हिंदुस्तान के अंदर दो डीमेट डीपी हैं जिसमें आपके अकाउंट खोले जाते हैं। एक है सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी, एक है एनएसडीएल नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो इन दोनों में आपका अकाउंट खोला जाता है और मिनिमल थोड़ा सा अमाउंट लगता है जिससे आपका अकाउंट खुल जाता है। उस अकाउंट को खोलने के बाद उसमें आपको पैसा जमा कराना पड़ता है और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप तीन तरीके से पैसा कमा सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट शेयर मार्केट में हमें नहीं आना चाहिए, हमें किसी एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ हमारी जितनी भी पूंजी है वह सब वाइप आउट हो जाएगी, क्योंकि हमें शेयर मार्केट में किसी चीज़ का अनुभव नहीं है। इसलिए आप टीवी पे कई चैनल आते हैं जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें, या आप ब्रोकिंग फर्म से वहाँ एक्सपर्ट होते हैं उनसे सलाह लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में तीन तरीके से पैसा कमा सकते हैं। एक होता है इंट्राडे, जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर को सुबह बाय करते हैं और शाम को 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है उससे पहले बेच देते हैं। उसका जो डिफरेंस आता है वह आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाता है, चाहे वह प्लस साइड से हो या वह माइनस साइड से हो। इसके अलावा आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जैसे आज आपने कोई शेयर परचेज किया और अगर आप वह 10 दिन रखते हैं, महीने भर रखते हैं और वह शेयर बढ़ जाता है, उसके बाद आप उसे बेच देते हैं, तो वह आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। उसमें आपको प्रॉफिट होता है तो आप वहाँ बेच सकते हैं। एक होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट का जो हॉराइजन है उसको हम 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए भी रख सकते हैं। मगर वो जो लंबे इन्वेस्टर होते हैं वो लंबा हॉराइजन रखते हैं तो उनको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। पिछले पास्ट को अगर हम उठा के देखें तो 2000 से जो रैली स्टार्ट हुई है, और जिन लोगों ने, बहुत सी कंपनी के शेयर ऐसे थे जहां जिन्होंने 10,000 या 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, उनके 10-20 लाख 25 लाख रुपए तक बन चुके हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बेसिक होते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए। किसी की अफवाह के ऊपर हमें शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं हमें हमेशा उसी में काम करना चाहिए। हालांकि लोग बाग पेनी स्टॉक में पैसे अच्छे कमाते हैं, हो सकता है कभी कभार पेनी स्टॉक चल जाए, मगर
फंडामेंटल स्टॉक हमेशा हमें अच्छा रिटर्न देता रहता है, वह एफडी से ज़्यादा, बैंक इंटरेस्ट से ज़्यादा हमें रिटर्न देते रहते हैं। निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं, जो निफ्टी में 50 शामिल कंपनियां हैं, या जो सेंसेक्स में 30 कंपनियां शामिल होती हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का बैकबोन, इंडिया की रीढ़ की हड्डी स्टॉक मार्केट ही कहलाती है। अगर स्टॉक मार्केट सही चल रहा है तो आपकी इंडियन इकोनॉमी सही चल रही है। इस समय जैसे अभी 2-4 महीने में कोविड के पीरियड में हिंदुस्तान के शेयर मार्केट के, वर्ल्ड के शेयर मार्केट में एक बहुत अच्छी गिरावट आई थी, तो वहाँ लोगों ने इन्वेस्ट किया। मार्च में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, वहाँ से लोगों की मनी डबल से तिबल गुना हो चुकी है। 3-3 गुना शेयर के प्राइस नीचे से स्टॉक के प्राइस बढ़ चुके हैं। तो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, जो आपके सामने ब्रांड दिख रहे हैं उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। इस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और शेयर मार्केट में सारा पैसा कभी भी एक कंपनी के शेयर में ना लगाएं। धीरे धीरे करके अलग अलग सेक्टर में हम अपना पैसा डिवाइड करें और धीरे धीरे ही हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि हमने सारी की सारी पूंजी एक दिन में ही लगा दी और मालूम पड़ा कि वह शेयर वहाँ से गिर पड़ा और हमें पैसे की ज़रूरत थी तो हम उस शेयर को बेच भी नहीं पाए। तो हमेशा धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। जब आपको एक्सपीरियंस शेयर मार्केट में हो जाए कि शेयर मार्केट कैसे चलता है, क्या प्रोसेस होती है इन्वेस्टमेंट की और किस तरीके से इसमें खरीदा बेची की जाती है, तभी आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट का होराइजन बढ़ाएं। तो इस तरीके से आप शेयर मार्केट में स्टडी करके, शेयर मार्केट में एक्सपर्ट की सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यह इन्वेस्टमेंट, जब आप नई एज के बच्चे हैं, आप 18, 20, 22 साल में अगर आपकी नौकरी लग गई है, तो आप इन्वेस्ट एसआईपी करना स्टार्ट कर दें। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मंथली इन्वेस्ट किया जाता है। आप मंथली में 2,000 रुपये बचा रहे हैं, 3,000, 4,000 या 5,000 जो भी बचा रहे हैं, तो अच्छी कंपनियों के 1-1, 2-2 शेयर लेना स्टार्ट कर दें। हर महीने लेते जाएं तो आपका एक एसआईपी बन जाता है। और एसआईपी से आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं। जब आप 2-4 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे, तो एक लमसम 5-10 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो इकट्ठा हो जाएगा, जो कि पता भी नहीं पड़ता है। और एकदम हम 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाने जाएं तो थोड़ी हमें दिक्कत हो सकती है। तो नए इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में हमेशा एसआईपी के रूप में जाना चाहिए। एसआईपी के रूप में जब वह जाएगा, अपने शेयर की स्टडी करेगा, मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखेगा कि मार्केट कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, उसके हिसाब से शेयर के प्राइस किस तरीके से अप एंड डाउन हो रहे हैं, हम पास्ट में कहाँ बेच सकते थे, कहाँ खरीद सकते थे। तो हम जब तक किसी चीज़ में, वही वाली बात है कि जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे तब तक हम तैरना नहीं सीख सकते। इसीलिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में नहीं करेंगे, तो हम फिजिकली जब तक नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। किताबों से हम कुछ नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा। जब हम उतरेंगे तभी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो धीरे धीरे करके आप भी इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी आगे वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।